जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। देश की ये तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां फिर एक बार मोबाइल प्लान के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन क्यों कंपनियां फिर एक बार टैरिफ में बढ़ोतरी करने जा रही हैं? अभी हाल ही में तो एक एक करके सबने अपने प्लान में बढ़ोतरी की थी। क्या कंपनियों पर कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ गया है जिसे कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, या फिर कुछ और प्लान है? जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क और स्पेक्ट्रम में निवेश कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रत्येक यूजर पर होने वाली औसत कमाई बढ़ाने की जरूरत है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी सेवाओं की क्वालिटी खराब हो सकती है। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कंपनियां कर्ज कम करने के अलावा भी और वजहों से टैरिफ बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनियों ने कई सालों बाद दिसंबर 2019 से मोबाइल प्लान के दाम बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अभी तक की टैरिफ में की गई बढ़ोतरी ये काफ़ी नहीं है। माना जा रहा है कि अब जो टैरिफ के दाम बढ़ेंगे उससे वित्तीय वर्ष 2023 में इन कंपनियों की आमदनी 20 से 25% तक बढ़ सकती है। टैरिफ बढ़ने से इन कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी वित्तीय वर्ष 2023 में 1.8 से 2% तक बढ़ सकता है। यहाँ रिपोर्ट में एक बात और गौर करने वाली है कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान प्रति यूजर औसत आमदनी यानी ARPU 5% दर्ज की गई है। इस धीमी बढ़ोतरी के बाद अब 2022-23 में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी का अनुमान किया जा रहा है। यानी कंपनियों की टैरिफ बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब और ज्यादा ढीली होने वाली है, लेकिन इन कंपनियों की आमदनी जरूर बढ़ जाएगी। फिलहाल देश की इन तीन कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस पर अगर नजर डालें तो जियो के 44 करोड़ 38 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ये सबसे ज्यादा हैं। वहीं एयरटेल के 20 करोड़ 2 लाख हैं, ये कंपनी दूसरे नंबर पर है। और वोडा आइडिया जो कर्ज के तले भी दबी है, उसके 12 करोड़ 35 लाख ग्राहक हैं। हालांकि टैरिफ बढ़ोतरी का एक साइड इफेक्ट भी है। टैरिफ बढ़ने से ग्राहक एक कंपनी को छोड़ दूसरे सस्ते विकल्प को तलाशने निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर सब कंपनियों ने एक साथ ही टैरिफ बढ़ा दिया तो ग्राहक बेचारा जाएगा कहाँ? हाँ, अच्छी क्वालिटी देने वाले के पास जरूर जा सकता है। इसलिए टैरिफ बढ़ाने से पहले कंपनियों को अपने नेटवर्क जरूर दुरुस्त कर लेने चाहिए, कहीं टैरिफ बढ़ाने के चक्कर में ग्राहक साथ ना छोड़ दें। हालांकि इस रेस में एक का नुकसान है तो एक का फायदा भी होना तय है। टैरिफ बढ़ाना कितना सही है या गलत कितना है, इस पर कंपनियों का क्या कहना है? दरअसल जिस तरह की क्वालिटी सेवाओं की लोगों को दरकार है, उसके लिए रेट बढ़ाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथ ही जिस तरह का ARPU दुनिया भर में है, उसके सामने भारतीय बाजार अभी भी बेहद सस्ता है। लेकिन क्या ग्राहक भी ऐसा सोचते हैं? आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। क्या टैरिफ बढ़ाना गलत होगा या क्वालिटी सुधार लें, नेटवर्क दुरुस्त कर लें तो फिर ज्यादा दाम देने में कोई दिक्कत नहीं।